Yes, poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. मेन थीम और यू कैन से आइडिया जो इस पॉम का है वो क्या है बेटा, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात किया गया है। अब ये यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो सेल्फ, अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने भीतर, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो, मीन्स who वी आर, कि हम कौन हैं, एंड what we have made ourselves, right? What we have made ourselves, और हमने अपने आप को क्या बना दिया है, right? हम हैं कौन, who we are, and what we have made to ourselves। यहाँ पर अगर देखते बच्चे तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं कि इन द डेवलपमेंट रेस, अगर आप डेवलपमेंट रेस अभी करंट की बात करते हैं, राइट, जैसे कि अभी यस कि +2 के एग्जाम्स हैं, यस पेरेंट्स ने नॉन मेडिकल में एडमिशन दिलवा दिया, यस नॉन अटेंडिंग स्कूल्स आर समटाइम्स गोइंग ऑन, है ना, लेकिन उसमें क्या है, अटेंडिंग आप क्या कर रहे हैं, बट उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाट इज दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, इज दिस कि आपको जेई मेंस क्लियर करना है, आपको नीट क्लियर करना है, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, डेवलपमेंट रेस है ना, किस लिए, ताकि हमें आगे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब मिल। And this chapter is from which book? फ्लेमिंगो, दिस इज नॉट द चैप्टर, दिस इज द पोएम कीपिंग क्वाइट। सो इन द डेवलपमेंट रेस, और यू कैन से इन द रैट रेस, अगर बात करें तो इन द डेवलपमेंट रेस और इन द रैट रेस, we have forgot ourselves, we have forgotten, you can say, or forgotten और forgot ourselves, हम अपने आप को भूल चुके हैं, ठीक है ना, and we have, you will say, forgot our nears and dears, हमारे near and dears जो है कौन है, ठीक है, हमें नहीं पता, हमारे पास उनके लिए, हमारे लिए उनके मीन्स हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना, डेवलपमेंट रेस में हमारे पास टाइम नहीं है उनके लिए, हमें पैसा अर्न करना है, हमारे पास टाइमिंग्स नहीं है, सो हमारी लाइफ जो है वो क्या हो चुकी है, सैड हो चुकी है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि यस, इतना ज्यादा डेवलपमेंट में हम अपने लिए अगर टाइम सोचेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बताया उसने कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, हर पैरा के अंदर उसने डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोला है और उसके बेनिफिट्स बताया है। तो यहाँ पर फिर से देखिए बच्चे कि यहाँ पर थीम क्या है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि अपने अंदर आप झांक कर देखिए, थोड़े टाइम के लिए टाइम जो है स्पेंड करो। कोविड टाइमिंग था जो बीच में, कोविड जब आया था तो डेफिनेटली लोगों को काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन टाइम मिला था, सभी लोगों को समझ में आ गया था कि एक्चुअली वी आर वेयर वी आर गोइंग, है ना, सभी को पता चलता था, चाहे पैसा है चाहे कुछ भी है, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, बिकॉज कोविड ने सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर नेचर को कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट रेस में हम जा रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी को भूले जा रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या होने वाला है। ये चीजें जो है यहाँ पर कीपिंग क्वाइट में बताई गई हैं आप लोगों को। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। Pablo Neruda is the writer, and 1904 to 1973 he was there, and this is the pen name. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Busalto। आप बात करते हैं तो नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसेल्टो, ये जो है पूरा नेम है राइटर का, और उसका इस नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसेल्टो का पूरा नाम जो अगर हम देखते हैं तो ये, और पेन नेम का मतलब होता है, पेन नेम जनरली जो राइटर्स जो हैं वो शॉर्ट नेम यूज करते हैं, जिन लोगों के नेम जैसे नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसेल्टो है, एक बहुत लॉन्ग नेम है, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखोगे कि उसके पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी नेशनलिटी क्या है, डेफिनेटली ये चीजें पता चलती है। तो लोग जो है, राइटर्स जो है, खास तौर पे अपनी इन चीजों को छुपाने के लिए जो है कि उनकी नेशनलिटी ना पता चले, उनका रिलीजन, उनका कास्ट, उनका क्रीड ना पता चले, तो डेफिनेटली वो लोग क्या करते हैं, अपने पेन नेम्स यूज करते हैं, फेमस नेम्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बुसाल्टो जो है उसका पेन नेम बचे क्या है, पैब्लो नेरूडा है, ठीक है। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिले, एंड नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। मीन्स यहाँ पर नेरूडा ने जो भी, पैब्लो नेरूडा ने जो भी पोम्स लिखे हैं, रियली में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन द ईयर 1971, 73 तक ये रहे हैं, तो 71 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। एंड इन दिस पोम नेरूडा टॉक्स अबाउट द
नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट चुपचाप, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, अपनी इंस्पेक्शन चुपचाप करो, ठीक है ना, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। और यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करो, हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स है ना उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइटर हमें ये कहना चाह रहे हैं। तो व्हाट डज दिस टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? डेफिनेटली कीपिंग क्वाइट का मतलब वही है कि यहाँ पे पोएट जो है क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, द पोएट इज सजेस्टिंग अस टू remain quiet for some period or for some time and think about what we are and what we have done to ourselves and what we have done to the nature and what we have done to the other human beings, right? And what do you think the poem is about? So definitely we will read and then you can understand what is the poem about. Okay, he is saying now we will count to 12 and we will all keep still. First of all, ध्यान से सुनना, इसने क्या कहा कि now we will count to 12, हम 12 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, नो, या हम 12 तक काउंटिंग करेंगे क्लॉक के अंदर जो 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 12 1 डे 2 days 3 days, 12 months 1 month 2 months, कह रहे कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 12 का मतलब एक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बोला, एक टाइम वो टाइम है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि यस वी शुड हैव सम टाइम, हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम सेल्फ इंस्पेक्शन कर सके, है ना, ताकि हम क्या कर सके, क्वाइटली इंट्रोस्पेक्शन कर सके, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उस टाइम में हम सब स्टिल रहे। मींस स्टिल रहे का मतलब क्या होगा कि वी विल नॉट डू एनीथिंग, हम कोई वर्क नहीं करेंगे। लाइक कोविड, जैसे कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, वी आर ऑल बिजी इन अवर होम्स, और जो भी वर्क चल रहा था वर्क फ्रॉम होम, और वट एवर एल्स, आप स्कूल्स नहीं जा रहे थे, एजुकेशन आपकी स्कूल्स की सब घर पे मिल रहा था, उसमें आप लोगों के पास टाइम था, एनफ टाइम था, pollution free environment हो चुका था, because vehicles are not allowed to go outside, you are not allowed to go outside, so इतना अच्छा environment, आप उस टाइम में आपने देखा कि कितने पॉजिटिव आउटकम्स लोगों के आने स्टार्ट हो गए थे। मींस लोगों को ये मतलब हमारे इसमें नॉलेज में आ रहा था, मीडिया पे आ रहा था कि जो रिवर्स हैं बहुत ज्यादा क्लीन हो गई हैं, और जो ओशंस है उसमें, बट ओवेस रिवर्स और ओशंस बहुत ब्लू, और जो मतलब वहाँ की एक्वेटिक एनिमल लाइफ है वो पूरे क्लियरली बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, स्काई बिल्कुल यू से ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था। तो व्हाट इज दिस, ये जो है कहते हैं कि हमने एनवायरनमेंट के साथ इतना बड़ा जो छेड़छाड़ कर रखा था, वो एनवायरनमेंट अब हमारी जो इंटरफेरेंस अब वो थी वो खत्म हो गई, और हम लोग स्टिल हो गए, हमने अपनी एक्टिविटीज को छोड़ दिया और हमने 12 तक काउंटिंग की। मींस यहाँ पर 12 कोई एक पर्टिकुलरली वो टाइम पीरियड नहीं बता रहा है, यहाँ पे 12 का मतलब है कि enough time to do the introspection, be careful, for once on the face of the earth, let's not speak in any language, for once एक बार on the face of the earth, on the face of the earth means on the surface of the earth, means earth के surface पर, है ना, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कह रहे कि आओ हम कोई लैंग्वेज भी यूज नहीं करें, वी विल नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी आर्म्स को भी मूव ना करें। आर्म्स मीन्स हियर टू मीनिंग्स, यहाँ पे आर्म्स के 2 मीनिंग्स कौन से हैं? आर्म्स यू विल से कि एक तो हमारा फिजिकल पार्ट है, फिजिक, ठीक है, फिजिक, और यू कैन से फिजिकल पार्ट, बॉडी पार्ट, एंड सेकंड जो आर्म है वो किसके लिए यूज होता है? वेपन्स के लिए यूज होता है ना। तो सेकंड उसने क्या कहा है? वेपन्स। तो यहाँ पर एक वर्ड के 2 मीनिंग्स आ रहे हैं, तो इट मींस दिस इज पन। अगर लिटरेट वाइज यूज करते हैं हम इसके अंदर, या पोएटिक वाइज वर्ड यूज करें तो दिस इज अ पन। पन एक लिटरेट वाइज होता है जिसमें एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि आओ हम क्या करें, हम अपने आर्म्स को मूव ना करें, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, और वेपन्स को भी यूज ना करें, वॉर के अंदर जो वेपन्स यूज होते हैं वॉर्स ना करें, हम स्टिल रह जाएं। For once on the face of the earth means एक बार सरफेस, फेस मीन्स मैंने आप लोगों को बोला सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम एक बार भी आपस में किसी लैंग्वेज में कोई बात ना करें, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, वो करें कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, एंड फॉर नॉट मूव ओवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को, अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी को ना करें, और अपने वेपन्स को भी यूज ना करें। यहाँ पे हमें वो 1 सेकेंड के लिए रोकने के लिए बोल रहा है। 1 सेकेंड का मतलब यहाँ पे फिर वही बात कहूंगी कि सेकेंड जस्ट मीन्स सम टाइम, ठीक है ना।
एंड लेट्स आप लोगों को पता है कि इसके अंदर व्हेन टू और मोर consecutive लाइंस आर स्टार्टेड विद द सेम वर्ड्स देन एनाफोरा इज यूज हियर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एनाफोरा यूज हो रहा है। मैंने यहाँ पे आर्म्स में बताया कि 2 मीनिंग्स हैं, पन यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्थ, लैंग्वेज, सेकंड मच, कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हो रही है, बी केयरफुल, ठीक है। तो आगे इसने क्या कहा, तो इससे क्या होगा अगर हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई वेपन्स यूज नहीं करेंगे, कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। कहते हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, एक बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक जिसको बोलते हैं कि अनयूजुअल मूवमेंट होगा। अनयूजुअल मतलब नॉट कॉमन, एक ऐसा मूवमेंट होगा कि जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, बिना भाग दौड़ के, बिना इंजन्स के, इंजन्स मशीनरीज यू कैन से, इंजन्स यू कैन से, विदाउट एनी व्हीकल्स। आप और भी बहुत सारी चीजें इसमें ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि बिना भाग दौड़ के, बिना इंजन्स के, ये एक बहुत ही अनयूजुअल सा, नॉट कॉमन मूवमेंट होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस एक सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर। सडन, अचानक से, स्ट्रेंजनेस अजीब सी चीज जो अब हमारे सामने आ गई, मतलब ये सडन स्ट्रेंजनेस क्या हुआ, एक एग्जॉटिक मूवमेंट हुआ। तो ये जो एग्जॉटिक मूवमेंट है इसमें हम सब इकट्ठे होंगे और ये जो है एक सडन स्ट्रेंजनेस पॉइंट हमारे लिए होगा। सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस अलिटरेशन इज यूज्ड हियर, राइट। जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यूज हो रहा है, सडन स्ट्रेंजनेस, व्हिच है अलिटरेशन इज यूज्ड हियर। विदाउट, विदाउट कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, रेपिटेशन इज यूज्ड हियर, ठीक है ना। और इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, इंजन्स डेफिनेटली टुगेदर, स्ट्रेंजनेस तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा कोई पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हो रहा। एक, अब इसने यहाँ पे क्या बोला कि हम लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, दूसरा इसने कहा हम कोई आर्म्स यूज नहीं करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, एक बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, एंड एवरी will be in the together form, means human beings will adopt the humanity, human beings will adopt the universal brotherhoodship approach। ये काफी सारे वर्ड्स आते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुडशिप जो है अडॉप्ट करेंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुडशिप का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुडशिप का मतलब होता है कि सभी लोग यूनिवर्सली एक जैसे होंगे, भाईचारा पूरे यूनिवर्स में होगा, यानी कि कोई किसी का एनिमी नहीं होगा। जब वेपन से यूज नहीं करेंगे, एनिमी नहीं होगा। फिजिकल आर्म्स यूज नहीं करेंगे, फिजिकल वेपन यूज नहीं करेंगे, और कोई लैंग्वेज जो मिसकम्युनिकेशन का रीजन है, तो डेफिनेटली सभी आपस में क्या रहेंगे, ब्रदरहुड की फॉर्म में रहेंगे। इसका और रिजल्ट क्या आने वाला है, अगर हम यहाँ पर एक एग्जॉटिक मूवमेंट में आते हैं, अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आप ये कहेंगे क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो उसका आउटकम और क्या आने वाला है नेचर के लिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। कहते हैं इसका और रिजल्ट ये होगा कि जो फिशरमैन होंगे कोल्ड सी के अंदर, वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, वो फिशरमैन भी थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे। वो फिशरमैन भी क्या करेंगे, काउंट अप टू 12, मतलब थोड़े टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मैन जो सॉल्ट गैदर कर रहा है वो भी थोड़ी देर के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा, थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करेगा, और वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। अपने हर्ट हैंड्स को देखने के बाद उसको ये पता चलेगा कि मनी अर्न करने के लिए उसने अपनी बॉडी को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया है, अपने आप को कितना वो फिजिकली हर्ट कर रहा है। तो दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक तो फिशरमैन जो है वो क्या करेंगे, कोल्ड सी के अंदर वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब फिशरमैन जो है, अगर आप बात करते हो बच्चे, तो वो किसकी बात चल रही है, ऑपरेसर। ऑपरेसर कौन होते हैं, जो अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट करता है ना। वेल्स क्या है, ऑप्रेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेसर जो है वो ऑपरेस करना बंद कर देगा, नंबर वन। नंबर टू, कोल्ड सी, इट इज नॉट द सी विच इज कोल्ड एयर, इट इज द फिशरमैन। उसकी इमोशंस जो है वो कोल्ड है। सो यू विल से ट्रांसफर्ड एपिथेट इज यूज्ड हियर। ट्रांसफर्ड एपिथेट, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो भी नाउन की क्वालिटी है, सी, यहाँ पे जो है उसकी जो भी एडजेक्टिव यूज किया गया है वो उसके लिए ना होकर किसी और के लिए यूज हो रहा है। कोल्ड यहाँ पर सी नहीं है,
कोल्ड यहाँ पर कौन है? फिशरमैन है। कोल्ड का मतलब इमोशनलेस, ठीक है ना? जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड नेचर का। तो वो फिशरमैन जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वो हार्म कर रहा है व्हेल्स को, वो भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा, देन डेफिनिटली नेचर जो है उसका हरासमेंट खत्म हो जाएगा। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मैन क्या कर रहा है? सॉल्ट को कलेक्ट कर रहा है, नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ के साथ वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ह्यूमन बींग्स मनी अर्न करने के लिए अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेफिनेटली व्हेन दे वुड स्टॉप फॉर सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, डेफिनेटली दे वुड कम टू नो दैट हाउ हर्टिंग दे आर themselves for earning the money, right? अब hurting hands से his hurting hands, yes, can anyone tell me what is the literary device used here? His hurting hands, yes, you can raise your hand. तो बच्चे his hurt hands alliteration is used here, ठीक है? तो ये अगर आप देखते हैं तो alliteration यहाँ पे यूज हो रहा है poetic device जिसमें कि continuously same sound आती है। आगे देखेंगे दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, इसने क्या बोला कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे पीपल, दोज मीन्स हियर पीपल, वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है? ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि एनवायरमेंट में जो गैसेस हैं लाइक CO2 और लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन लेयर जो डिप्लेट हो रही है, तो उससे रिलेटेड गैशियस प्रॉब्लम्स की बात चल रही है। तो ऐसे लोग जो कि ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे लोग जो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, राइट? तो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं। वॉर्स विद गैस, गैसेस के साथ वॉर मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यू विल से कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। वॉर्स विद फायर, ऐसे लोग जो है फायर से वॉर कर रहे हैं, वेपन से वॉर कर रहे हैं। दोज यहाँ पे कौन हो सकते हैं? दोज यहाँ पे साइंटिस्ट हो सकते हैं। दोज यहाँ पे कौन हो सकते हैं? दोज यहाँ पे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। और दोज आप और किसको ले सकते हो बच्चे यहाँ पर? ऐसे ऐसे बड़े जो अर्बनाइज करने वाले जो रिच पीपल हैं, है ना, जिनका मेन पर्पस, जिनका मेन काम क्या है कि डिफोरेस्टेशन करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को रेडी करना, अर्बनाइजेशन की ओर जाना, ठीक है ना? तो यहाँ पर उनकी बात की गई है। तो ऐसे लोग जो है डेफिनेटली जब वो लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, then what is the result? Then they come to know victory with no survivors. Then they come to know victory with no survivors means उनको लग रहा है कि वॉर्स करें और अगर हम जीत भी जाएं, there is no benefit because there are no survivors. कोई सर्वाइवर ही नहीं है भाई। जब सारे ही इसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे ही मर जाएंगे, तो ऐसी विक्ट्री को एंजॉय करने का क्या बेनिफिट है जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं है? What put on clean clothes? Clean clothes means here new ideas. Okay. Put on means adopt, और ऐसे लोग जो हैं new ideas adopt कर लेंगे। And walk about with their brothers in the shade doing nothing. और वो लोग walk about with their brothers means universal brotherhoodship की बात अभी चल रही थी। तो यहाँ पे वो लोग सभी को क्या एज्यूम करेंगे? सभी ह्यूमंस को अपना ब्रदर एज्यूम करेंगे। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो सभी ह्यूमन बींग्स के साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इन द शेड मीन्स इन द लैप ऑफ नेचर। when they come to know that there is no benefit if the no survivor is there and no person is there to enjoy the victory, so they would walk with their brothers in the shade and doing nothing. They would do nothing, कुछ नहीं करेंगे। मतलब कुछ नहीं करेंगे मतलब ये नहीं कि वो चल बैठेंगे या वो बिल्कुल ऐसे ही दैट मीन्स कि वर्क करना बंद कर देंगे। दैट मीन्स कि वो यहाँ पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। What I want should not be confused with the total inactivity. Writer is saying कि मैं ये जहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करो, कोई वर्क नहीं करो। कह रहे आई वॉन्ट, वट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टोटल इनएक्टिविटी। तुम इसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज मत करना। तुम इसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ जो है मैच मत करना। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है? टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो होता है कि कुछ ना करना। नो, वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दो, तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कहते हैं थिंक,
कि लाइफ इज what it is about means life is the name of moving ahead. Life का मतलब ये है कि आगे बढ़ते रहो. I want no truck with death. I want no truck with death means here the meaning is clearly given कि I am refusing to associate the total inactivity with the death also. वो कह रहे हैं मैं यहाँ पर तुम्हें बोल रहा हूँ, किस चीज के लिए बोल रहा हूँ? वो कह रहे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम स्टिल हो जाओ, मतलब मैं तुम्हें टोटल इनएक्टिविटी के लिए तो बोल नहीं रहा. पहले तो इसने ये बात कही है. और दूसरा वो कह रहे हैं इनएक्टिविटी का मतलब जो बात चल रही है टोटल इनएक्टिविटी और इनएक्टिविटी दोनों में डिफरेंस है. वो कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें स्टिल रहने के लिए बोल रहा हूँ यानी कि इनएक्टिव यानी कि मैं कोई वैसे नहीं कह रहा कि तुम फिजिकल एक्टिविटी मतलब जैसे उसने कहा कि तुम बंद कर दो. कह रहे कि यहाँ पर मेरा स्टिलनेस का पर्पस मेरा जो है वो यही है कि कीपिंग क्वाइट, थोड़ी देर के लिए चुप रहो एंड थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन टू योरसेल्फ. तो ये टोटल इनएक्टिविटी के साथ भी कनेक्टिव नहीं है और साथ के साथ वो मैं इसको डेथ के साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहा. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड ना हो, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं बात करूं सिंगल माइंडेडनेस का मतलब क्या है? ओनली एंड ओनली थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अवर्स. हम सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचे जा रहे हैं, है ना. अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, वो इसने कहा कि हम अपनी जिंदगियों को आगे की ओर कैसे ले जाना उसके बारे में सोचे जा रहे हैं. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम एक बार रुक जाएं एंड कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करें, तो perhaps a huge silence might interrupt the sadness. तो कहता है कि शायद से जो हमारी ये ह्यूज साइलेंस है ना, ये हमारी सैडनेस को क्या कर देगी? इंटरप्ट मतलब रोक देगी बीच में. हमारी सैडनेस, किस चीज की सैडनेस? मतलब नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स की, हम अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि आपको कि हमारे पास हु वी आर, हम कौन हैं, एंड व्हाट वी हैव डन टू अवर सेल्स एंड टू द अदर्स. तो हमारी जो ये सैडनेस है, ये इंटरप्शन जो है उसके अंदर डेफिनेटली जो साइलेंस से होगी तो बट ऑलवेज हमारी सैडनेस कम खत्म हो जाएगी. एंड सैडनेस और किस चीज की है? ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद द डेथ. हम अपने आप को डेथ से जो डराते हैं, मतलब हमें ये सभी को ये डर लगता है कि नहीं, आज हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, आज हम मनी अर्न कर लेते हैं, हम सेविंग्स कर लेंगे, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, पता नहीं कल को क्या होगा, है ना. और हम डेथ से डरते हैं. अरे हम फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं लेकिन आज का टाइम भी तो एंजॉय करने का है ना. तो वही कह रहे हैं कि नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ. सो मैं यहाँ पर इस चीज के लिए मना कर रहा हूँ. Perhaps the earth can teach us, शायद से अर्थ हमें टीच कर सकती है as when everything seems dead, कि जब सब कुछ डेड अपीयर होता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो वो बाद में क्या हो जाता है? अलाइव हो जाता है. तो ये कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन में जैसे हम थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, बाद में हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती हैं. तो ये एग्जाम्पल हमारे अंदर अर्थ भी सिखाती है. अर्थ क्या हमें सिखा सकती है? कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स रेड, जब विंटर्स होती हैं, सब कुछ क्या दिखाई देता है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि डेड होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप ये देखते हो कि स्नो होती है. दूसरा एक और एग्जांपल, अर्थ मतलब जब एक सीड जो है जर्मिनेट होता है तो अर्थ के अंदर अंदर लाइफ चल रही है बिल्कुल स्टिल, हमें नहीं पता चल रहा बाहर क्या हो रहा है ना. जब वो सैपलिंग बाहर मतलब वो आएगा, प्लांटिंग होगी, या आप ये कहेंगे कि वो बाहर आएगा, तब जाके पता चलेगा कि उस स्टिलनेस के अंदर कहीं ना कहीं एक लाइफ जो है वो क्या कर रही थी, एक लाइफ जो है वो न्यू लाइफ आ रही थी. सो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ डेड दिखाई देता है, स्टिल दिखाई देता है, तो अंदर न्यू लाइफ जो है वो प्रोग्रेस पे है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में हमारे सामने आती है. तो ये वही हमारी क्वाइट रहने का रिजल्ट होने वाला है. सो ही इज सेइंग नाउ आई विल काउंट अप टू 12. मैं अब 12 तक काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और तुम सब क्या हो जाओगे? चुप हो जाओगे एंड आई विल गो, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा. मीन्स ही इज सेइंग कि मेरा काम तो हो गया. मेरा काम क्या था? मैंने तो अपना कीपिंग क्वाइट, मैं तो थोड़ी देर के लिए क्वाइट होकर मैंने अपना काम कर लिया. मीन्स मैंने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया एंड आई हैव टोल्ड यू टू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बाय योरसेल्फ. ठीक है ना. तो कहते हैं कि अब मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम क्वाइट हो जाओ. तुम मतलब 12 तक काउंट करो. 12 तक काउंट करो मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो एंड आई विल गो. So this is the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, and the theme, you know, every in each and every stanza the theme is clear to you.